नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। बाबा रामदेव हाजिर हों। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी करते हुए हाजिर होने के आदेश के बाद ये बात कही है। यहाँ पर आपको बता दें कि सीधा इसका असर क्या हुआ है। पतंजलि फूड्स का स्टॉक धड़ाम हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों उनको तलब किया गया है और क्या स्टॉक पर इसका असर रहा है, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों यानी कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के जो एमडी हैं आचार्य बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से उनके समक्ष पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति हीमा कोहली और साथ ही न्यायमूर्ति असना दून अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। क्योंकि उनसे बोला गया था, एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिसके बाद से उन्होंने फटकार लगाई और कड़ी आपत्ति यहाँ पर दर्ज की है। उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया है कि अदालत को दी गई अंडरटेकिंग का पहली नज़र में उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस कहें या कार्रवाई कहें क्यों ना शुरू की जाए। साफ तौर पे देखिए, जब भी कोर्ट का अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो अवमानना का नोटिस जारी किया था और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाती है, और यहाँ पर भी यही बात की गई और पूछा गया है। पीठ ने रामदेव को भी नोटिस जारी करके उनके खिलाफ अवमानना का कार्रवाई शुरू क्यों ना की जाए, इसके बारे में बोला है। कोर्ट ने कहा है कि हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा है कि एक दिन पहले क्यों जवाब दाखिल किया गया, इस पर भी उनका साफ तौर पे तल्ख तेवर देखने को मिले हैं। इस पर केंद्र ने अदालत को बताया कि उन्हें समुचित जवाब देने के लिए और समय चाहिए। तो आयुष मंत्रालय की तरफ से बोला गया है कि अभी हमें जवाब प्रिपेयर नहीं है, तो थोड़ा सा और वक्त चाहिए, लेकिन हम जवाब जरूर दे देंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मामला है क्या। फिर हम बात करेंगे स्टॉक के ऊपर कि भाई पतंजलि फूड्स का स्टॉक आखिर कितना नीचे गिरा है और इसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कारण था वो जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उस पर ये सुनवाई के बाद ये कार्रवाई हो रही है, जिसका जवाब साफ तौर पे आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से तल्ख तेवर दिए और दोनों बाबा रामदेव और बालकृष्ण को हाजिर होने के लिए कहा है, जिसमें यहाँ पे साफ तौर पर क्या था कि बाबा रामदेव पर टीकाकरण अभियान यानी कि जो वैक्सीनेशन पूरा प्रोग्राम था और साथ ही आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया था। ये आईएमए ने लगाया था। कोर्ट ने पहले भी बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर कोर्ट में बुलाया था। 3 हफ्ते में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को से जवाब मांगा गया था। साथ ही कंपनी के विज्ञापन छापने पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कि कोई भी भ्रामक विज्ञापन ना छापे। इसके लिए कंपनी ने कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद विज्ञापन छापे गए और कोर्ट का उल्लंघन किया गया। और यहाँ तक कि ये भी हुआ कि जो विज्ञापन छापे गए उसमें साफ तौर पर बाबा रामदेव का चेहरा लगा हुआ था, और इसके बाद जो है कोर्ट यहाँ पर बहुत ही सख्त हो गया है। इसलिए उन्हें भी, बाबा रामदेव को भी यहाँ पे पार्टी बनाया गया है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेदिक के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए यहाँ पे याचिका दायर की थी। आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेदिक ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट्स कोरोनिल और जो स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। आपको याद होगा जब कोरोना का दौर चल रहा था तब बाबा रामदेव कुछ दवाई लेके आए थे जिसमें उन्होंने बोला था कि जो कोरोनिल है ये कोरोना के को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। और इसी के बाद जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थी उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस दावे के बाद ही यहाँ पे आयुष मंत्रालय ने भी फटकार लगाई थी बाबा रामदेव को और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। अब पतंजलि फूड्स की बात कर लेते हैं भाई कि पतंजलि फूड्स में देखिए अभी जो स्टॉक है करीब यहाँ पे 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक करीब 18% टूट चुका है। काफी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें स्टॉक का तो करीब 5% की तेजी देखने को मिली है और एक महीने में ये स्टॉक करीब 53% भागा है। अगर इसके लेवल्स देखें तो करीब 1360 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो इसका हाई है 1713 है। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी करेक्शन मौजूदा वक्त में इस स्टॉक में देखने को मिला और एक महीने में करीब ये स्टॉक करीब 19% गिर चुका है। तो ये ओवरऑल खबर कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।